तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, मैं एक गांव में रहता हूँ, ठीक है। एक गांव है जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, दिल्ली मुंबई कोलकाता नहीं है। तो होता ये है कि यहाँ पर अगर आप इंटर कास्ट शादी करते हो, ठीक है, अदर कास्ट अगर शादी करते हो तो वो बहुत बड़ा इशू है यहाँ के लिए, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए, आपको कास्ट अदर नहीं होना चाहिए। भले वो लंगड़ा लूल्हा रहे वो लड़की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कैसा भी रहे, उससे कोनो मतलब नहीं है। वो मेरे हिसाब की रहे ना रहे, वो मुझे समझे ना समझे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम कास्ट होना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो टाइटल देखा उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि एक जिससे मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, मेरी कोई है, गर्लफ्रेंड है। मैं आज क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को, नाम नहीं लूँगा किसी का, ठीक है, नाम लेना सही नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। बट क्या है कि मैं एक गांव में रहता हूँ और यहाँ पर जो है फैमिली वालों का ये है, रिलेटिव्स का है, फैमिली का है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं बताना चाहूँगा, देखिए, आज मुझको बनाने वाला, आज अगर कोई मनोज दे को जानता है तो वो आप लोग हो, जो अभी यहाँ पर जो लाइव सेशन पे जुड़े हुए हो। वो लोग के वजह से आज मनोज दे का पहचान है, मनोज दे का नाम है। उसी की वजह से आज मैं एक मनोज दे, मतलब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। आज लोग मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं। अगर मैं बोलूँ तो मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं मनोज दे नहीं बना। मम्मी पापा हाँ हमें जन्म दिए हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, ठीक है, ठीक है, उनके वजह से मेरा ज्ञान हुआ, ठीक हुआ, नॉलेज है मेरा, पढ़ाया लिखाया, उनको मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दे रहा हूँ। लेकिन मनोज दे को बनाने वाला आप लोग हो, ठीक है। मेहनत भले मैंने किया है, वीडियो मैंने डाला, कंटेंट मैंने डाला, जो भी किया मेहनत किया, बट मनोज दे को बनाने वाला जो है वो आप लोग हो, ऑडियंस हो। तो आप लोगों का सजेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। अभी मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं चाहता तो वो जो भाग भूग के शादी कर लेता है, बहुत ज़्यादा आप लोग देखे होंगे काफ़ी सारे जैसे यूट्यूबर्स है आज के डेट में जो भाग के शादी कर लिया, ठीक है, घर में, घर के अगेंस्ट जा करके, फैमिली के अगेंस्ट जा करके, मम्मी पापा के अगेंस्ट जा करके, ठीक है, अपना मन मर्जी, मतलब लड़की को लेकर भगा के शादी कर लिया। वो चीज़ मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। वो चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगता, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी घर वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछला लगभग मान के चलो कि 10-15 दिनों से, ठीक है। तो वो लोग क्या है कि उन लोग को कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे मम्मी और पापा खास करके कभी हाँ बोल रहे हैं, कभी ना बोल रहे हैं, ठीक है। कभी हाँ बोल देते हैं, फिर उनको कोई हो सकता है कि अगल बगल के लोग या फिर गांव के लोग जा करके बोल देता है कि नहीं ये गलत है, समाज में बदनामी हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, फिर वो मुझे समझाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं हो सकता है। तो अब आप लोग बताओ कि उन लोगों का कहना है कि तुम कोई कैसी भी लड़की लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारे सेम कास्ट का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जात पात का भेदभाव एक तरह से, ठीक है, जाति ही होना चाहिए अपना खुद का। तो अब आप लोग बताओ कि क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो फैमिली को मैं मना मना के यहाँ पर थक चुका हूँ, भाग्य शादी में कर नहीं सकता और घर वाले मान नहीं रहे हैं। और मैं जहाँ खुश रहूँगा वो चीज़, मतलब मैं जिस लड़की को चाहता हूँ, मैं जहाँ पर खुश रहूँगा वहाँ पर करने नहीं दे रहे हैं। घर पे मम्मी पापा नहीं मान रहे। मतलब क्या बोलें, क्या करें इस जगह पे। इतना ज़्यादा मैं कन्फ्यूजन में हूँ, डाउट में हूँ, मुझे फिलहाल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब करे तो करे क्या। घर से बहुत ज़्यादा मैंने जो है समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उन लोग कभी समझता है कभी नहीं समझता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई कर लिया। अब क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा फिलहाल इस टाइम पे, ठीक है। वीडियो वगैरह भी बनाने को मतलब कि मन वगैरह नहीं कर रहा, आप लोग समझ ही रहे हो। जब इस तरह का परेशानी चले, फिर भी कर ही रहे हैं काम वगैरह, आप लोग देख ही रहे हो, रेगुलर वीडियो वगैरह तो सब आ ही रहा है। बट ठीक है, जैसे एक भाई का आ रहा है कि कास्ट चेंज करवा दीजिए भैया पूरा। अरे भाई, तो लड़की से जिस लड़की की शादी होता है वो फिर वो सेम ही कास्ट हो जाता है, ठीक है। वो कास्ट वगैरह मैटर नहीं करता। सम्राट भाई का आ रहा है कि कास्ट हिंदू धर्म में होती ही नहीं है ब्रो, कर लो लव मैरिज, सब कम्युनिटी में डाला कास्ट वाला। ये तो भाई सही है लेकिन क्या बोले, मतलब मैं चाहता था कि मतलब फैमिली वाले एग्री हो जाए, थोड़ा अच्छे से शादी वगैरह हो जाए, सब मिल के मुझे खुशी से शादी दे। जबकि वो मतलब कि हिंदू लड़की है, ऐसा नहीं है, ठीक, हिंदू ही है। फिलहाल अभी क्या करें ना करें, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। घर वाले को मैं मना मना के थक चुका हूँ कुछ दिनों से, ठीक है। भाई घर वालों से बोलो मेरा
कास्ट मत देखो, सिर्फ शादी करो। काफ़ी लोग, ये तो चीज़ मैं मान रहा हूँ कि सबको यही बोलेंगे, कास्ट मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, हिंदू है, मैं अभी हिंदू हूँ, वहाँ पे कोई जात पात का भेदभाव वाला सीन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन घर वाले क्या बोले, अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो टाइम दो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी में गड़बड़ ना करें, यही तो बात है ब्रो। जल्दबाजी नहीं कर रहा कुछ, मतलब को ऐसा कुछ करना ही नहीं है। सम्राट भाई बोल रहे बाद में रिसेप्शन दे देना यार, काहे से ऐड हो रहे, शादी नॉर्मल करो, बाद वाली पार्टी हार्ड दे देना। तो फिर मतलब सम्राट भाई बात तो यही है ना कि फिर जाकर के मतलब वही है कि अपने मन से जाकर के कुछ फ्रेंड वगैरह को लेकर के जाकर शादी कर लीजिए। ये चीज़ मैं नहीं चाह रहा था ना, मैं चाह रहा था कि फैमिली वगैरह रिलेटिव्स वगैरह सब मिल के अच्छे से करवा देता तो सही रहता। यहाँ तक कि मैंने मना भी लिया था, मैं बताना चाहूँगा, सब कोई मान भी गए थे एक टाइम के लिए। उसके बाद क्या होता है कि समझ ही रहे हो, अगल बगल के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जाकर के कान भरते हैं कि देखो तेरा लड़का इतना नाम कमाया, फिर जाकर के देखो अभी दूसरा जाति से शादी कर रहे हैं। तब फिर मम्मी पापा का फिर माइंड चेंज हो जाता है। ठीक है, रात में सही रहता है, सुबह फिर बोलता नहीं होगा। कास्ट मैटर नहीं करता सर, जिससे प्यार किए उससे शादी, आपसे कौन शादी नहीं करेगा। पापा मम्मी जहाँ बोले वहाँ शादी कर लो। पापा मम्मी को खुश करने के चक्कर में पूरा खुद का भी तो खुशी का मैटर करता है ना। पापा मम्मी के चक्कर में तुम जहाँ बोलोगे वहाँ शादी कर लो, उसके बाद फिर मैं ही खुश ना रहूँ तो क्या होगा। यहाँ पर बात यह है कि लड़का, मैं जो शादी कर रहा हूँ वो तो खुश रहे, मम्मी पापा जिंदगी भर ऐसे भी साथ नहीं रहेंगे। साथ आपका जो जीवन साथी होगा, जो आपके साथ जिससे शादी करोगे वो रहेगा। लव मैरिज शादी करके तुम खुश रहोगे, प्लीज लव मैरिज करना। लोगों का देखो वहीं तो जान रहे हैं, ऑडियंस का सजेशन यही रहेगा, ऑडियंस वहीं चाहेगी कि आपको जहाँ मन है, जहाँ आप खुश रहोगे वहीं करो। लेकिन यहाँ पर घर वालों को कैसे समझाया जाए भाई मेरे। भाई जी लाइफ आपकी है एंड आपको खुश रहना है, ना कि बाकी लोगों की, ये तो बात सही है। जिंदगी मेरा है, रहना मुझे है, उसको रखना मुझे है, खिलाना मुझे है, पिलाना मुझे है, तो फिर लोगों का परवाह क्या ही करें। अरे भाई माँ पापा को दुख मत दीजिएगा, एक जन कमेंट कर रहा है, आप शायद लेट आए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं चाहूँगा तो अभी मैं जा करके जाके शादी करके उसको ले आऊँ, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही तो बात है ना कि मम्मी पापा को खुश रखना, इसीलिए इतना मैं मना रहा हूँ, घर में बोल रहा हूँ। अदरवाइज कितने आज तो देख ही रहे यूट्यूब पे आजकल लव मैरिज कपल्स का ब्लॉग्स लोग, आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि जा करके डायरेक्ट भाग भोग के शादी कर लेता है इधर उधर। तो वो चीज़ मुझे नहीं करना है ना, वो चीज़ करना रहता तब तो हो ही जाता। यहाँ पर तो बात वही है कि मम्मी पापा को खुशी सबसे पहले देखना पड़ रहा है। भाई आप अपने हिसाब से शादी करो, एक टाइम के बाद सब मान ही जाते हैं, ये तो सही बात है। लव मैरिज कीजिए भैया, आप एकदम सही है, लाइफ टाइम आपको रहना पड़ेगा। मम्मी पापा को एक जन ने लिखा है कि मम्मी पापा को लाइव में लेकर आओ, हम लोग बात करते हैं। तो यही बात यहाँ पर पता है, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। एजुकेशन काफ़ी मैटर करता है किसी चीज़ को समझाने के लिए। मेरी मम्मी एकदम से पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, उसको मैं कितना भी समझाना चाहूँ, उनको मैं मतलब बहुत मुश्किल है उनको समझाना, एकदम पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, तो उनको मैं कैसे दिखाऊं कि पब्लिक क्या बोल रहे हैं, देखो ऑडियंस क्या चाहता है, देखो ऑडियंस का कमेंट्स क्या आता है, वो चीज़ मैं उनको समझा नहीं सकता। और पापा है थोड़े पढ़े लिखे, ज़्यादा उनको भी नहीं है, ठीक है, 4-5 क्लास पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको समझ में आता है हर एक चीज़, वो देखते भी है, लेकिन उनको डर है कहीं समाज का, ये वो लोग क्या बोलेंगे, ये सब का। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अपने दिल की सुनो, बातचीत से पेरेंट्स समझ जाएंगे। पेरेंट्स को समझा ले रहा हूँ भाई, लेकिन क्या ही करें, समझाने के बाद फिर 2 दिन बाद चेंज हो जाता है माइंड, यहाँ समझे। तो समझा करके मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, जब घर पे आ रहा हूँ तो फिर देखो वो लोग मुझे समझाना शुरू कर दे रहे हैं। ये जैसा मम्मी पापा कहते हैं वो करो, ठीक। ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये मतलब आपका जो ये है आंसर है, इसका कोई मतलब मेरे पास रिप्लाई ही नहीं है। मतलब ये स्कूल वगैरह में, स्कूल कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है कि जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जब शादी का मैटर आ जाता है तब जात पात का भेदभाव होने लगता है। ये क्या रूल है बताओ, है ना। स्कूल में पढ़ाया जाता है बचपन से कि जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम इंसान हैं, हम मनुष्य है, सब एक है, सब बराबर है। और फिर जब ये सब मैटर आता है शादी वगैरह का, तब फिर जात पात का भेदभाव शुरू हो जाता है।
तो फिर क्या, किसको वैल्यू दें? स्कूल में पढ़ाया हुआ जो है उसको वैल्यू दें या फिर किस चीज़ की वैल्यू दें? लाया कहाँ मुझको ये मोह तेरा। आई एम एस्ट्रोलॉजर। आप किसी ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उचित सलाह ले सकते हैं। भैया कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप सच प्यार करते हैं तो शादी कर लो। फिर भी सर पापा मम्मी को बात मान लो, मेरा भी करवा दीजिए, गरीब बॉय। गांव में रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम है ब्रो। मन से लिया गया फैसला गलत नहीं होता। इट्स चंदन शर्मा। जो मर्जी कर लो भाई, ज़्यादा मत सोचो, घर वाला मान जाएगा ब्रो। मनाने की ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो वही प्रोसेस चल रहा है, 10-15 दिन हो भी गए। कितना ही इंसान मना सकता है? ये मनाने के चक्कर में काम धंधा सब बंद हो जाएगा ना। वीडियो वगैरह भी करना है। हेलो सर, सर में हम लोग को बुलाएंगे, शादी में हम लोग को बुलाएंगे। एज क्या है आपकी? 26। भाई कल मिलिए, मुझे अच्छा सलाह दूंगा। अच्छा, मेरा भी सेटिंग है भैया, क्या करें हम? घर वाले को मनाओ, और क्या कर सकते हैं। सबका तो यही कहना है, घर वाले को मनाओ। घर वाले को मनाते रहो, 1-1.5 साल लगेगा, मान जाएगा फिर बाद में। लड़की के घर वाले तैयार है भाई। पहले मेरे घर वाले तो मान जाए ना, फिर तो उसके घर वालों से बात करेंगे ना। बात यहाँ पर ये हो रहा है, मेरे ही घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके घर वाले से कैसी बात करें? समझ रहे हो? पहले एक साइड का तो मान जाए, तब ना दूसरे साइड का बात होता है। यूट्यूब से कितना आता है आपको? मंथली इनकम कितना है? ये सब का नहीं है लाइव आज का। भाई टेंशन मत लो। विलेज वाले जगह में चलिए, जो कुछ था आप लोगों को मैंने आज लाइव पे बताया, ठीक है। अभी क्या चल रहा है लाइव के साथ, लाइव के साथ नहीं। एंड ये सब तो फेज है लाइफ का, बहुत कुछ अभी झेलना है, बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ समझना है। एंड हम ट्राई कर रहे हैं समझाने की, देखते हैं अगर जल्द कुछ होता है तो गुड न्यूज मिलेगा। तब तक तो लड़की की बच्ची हो जाएगा, मनाते। दिल का सुनो भाई। फिलहाल अभी मीटअप का कुछ प्लानिंग भी चल रहा है, देखते हैं, वो भी जल्द होगा। एंड चलिए गाइज, गुड नाइट। अभी तो 8 ही बज रहा है, गुड नाइट क्यों? वैसे लाइव सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच जो जिसने भी ये लाइव जुड़ा। एंड आप लोगों का फीडबैक मैंने देख लिया, सब यही बोल रहे हैं कि दिल का सुनो, ठीक है। बाद में फैमिली मान ही जाएंगे ये वो। फिर भी चलिए, अभी घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एट द एंड डिसीजन शुड बी योर्स, राइट। तो देखते हैं जैसा हुआ।